Hello, I am Dr. K.K. Misra from R Classes. In my previous video tutorials, I have complete lectures on CPM PERT and basic introduction to operations research. Also, the methodology that how to formulate a mathematical problem and the formulation of a problem and solution from graphical method maximization case. This we have completed. Today I am going to show you how to solve a problem of minimization case with the help of graphical method. I have taken this question earlier, I have solved it through simplex method. तो आज हम यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको जिससे कि बहुत इसी तरीके से समझ में आ जाए ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। हम पहले ही एक क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है मिनिमम z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2 subject to constraints 20x1 plus 50x2 is greater than or equal to 4800, 80x1 plus 50x2 greater than or equal to 7200, x1 and x2 greater than or equal to 0. Now, when it comes to solve with graphical method, सबसे पहला काम हम स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग कैसे करते हैं हम ये देख लेंगे कि x1 या x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आपका 240 हो सकता है, यहाँ पर 96 हो सकता है एंड यहाँ पर मैक्सिमम आपका जो है 80 से अगर डिवाइड करेंगे x2 की वैल्यू 90 हो सकती है और अगर हम इससे करेंगे तो 24 हो सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम स्केलिंग हमारी 24 की होनी चाहिए। हमने 20 का एक बनाया और 20 की स्केलिंग हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, जैसे प्रॉपर स्केलिंग हमने किया x1 एंड x2 ऑन द टू एक्सेस, एज वी नो कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये सारी इनइक्वालिटीज ड्रॉ करनी है। क्यों ड्रॉ करनी है? क्योंकि हमें फिजिबल रीजन डिमार्केट करना है, बिकॉज solution lies only in the feasible region. Question is, what is feasible region? So feasible region is that region which is the common intersection of all the constraints drawn in the first quadrant. So let us take first inequality as treat it as equation. Say 20x1 plus 50x2 is equal to 4800. Put x1 is equal to 0. So we will find x2 is equal to 5 9 45 and 30. So that is 96. And when x2 is equal to 0, here x1 is equal to 240. Let us plot it. When x1 is 0, x2 is 96. 96 means just approaching, because this is extreme value. You should be doing it on a graph paper or even without graph paper, जैसे यहाँ कर रहे हैं हम कर सकते हैं क्योंकि extreme values हैं. So say it is 96 and when x2 is 0, x1 is 240. So here 240. अब हम इसको इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको हम लिख लेते हैं as 20x1 plus 50x2 is equal to 4800. जैसा कि हमने कहा था ये पूरा फिजिबल रीजन है। अब इसमें से इस रीजन में से हमारा सॉल्यूशन कहां पर हो सकता है? तो जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, लेस देन और इक्वल टू हमने बताया था टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि हमारा फिजिबल रीजन होगा, एरिया होगा, वो इतने पूरे एरिया में से ये पूरा कट गया तो शायद परहैप्स ये यहाँ से इसके ऊपर हमारा एक फिजिबल रीजन हो सकता है, ये पोर्शन पूरा कट गया। अब इसी तरीके से हम इनइक्वालिटी सेकेंड को इक्वेशन ट्रीट करके और हम निकाल सकते हैं। सो हियर 80x1 प्लस 50x2 से इज इक्वल टू 7200. नाउ व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू, हियर इट इज से 5 1 5 144, and when x2 is equal to 0, x1 is equal to 90.
Let us plot it. When x1 is 0, x2 is 144. 144 means just little bit above 140, and x2 is equal to 0, x1 is 90. 90 means somewhere here. अब इसको हम प्लॉट करें तो यहाँ पर ये केस हमारा बनता है, दिस इज 80x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 7200. जैसे ही हमने प्लॉट किया, अब हमने दोनों कांस्टेंट प्लॉट कर लिए. कॉमन एरिया हमारा अब ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ, मतलब ये एरिया भी कट गया. एंड इसको हम डिमार्केट कर लें. अगर हम ये कहें ए है, सॉरी मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर से ये दिस इज सी पॉइंट. तो सबके कोऑर्डिनेट हम निर्धारित कर लें. ए मीन्स हियर इट इज x1 इज 0 एंड it is the 144. So A is 144, C is 240, so 240 and 0 because x2 0 है, और B को हम आपस में सॉल्व करके लिख लें. सो यहाँ पर मान ये पॉइंट B है. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे, से subtract from second to from this to this one, so we can solve the values, and here it comes, that is 40 and 80. लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया था. सिंपल इक्वेशन से हम सॉल्व करके x1 और x2 के वैल्यूज निकाल सकते हैं. अब ये हमारा रीजन हो गया, और इस फिजिकल रीजन पर हम चाहें तो z की मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 and x2 at the calculated at the different coordinates here. So say A is your 0, 144, B 40, 80, C that is 240 and 0. Z की वैल्यू मीन्स मिनिमम Z की मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की वैल्यू यहाँ अगर 0 रखें, 0 प्लस 24 इंटू 144, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं, so this comes out to be 3456. B की इसी तरीके से हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, so this comes out to be 3520, and C की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, so 9600. That's how the values of minimum Z has been calculated. Since minimization की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेंगे. that is, अगर हमें सजेशन देना है, so we will give the suggestion that A का जो A इनफैक्ट x1 कंपोनेंट है, उस पर हमें एम्फेसिस नहीं डालना चाहिए. ओनली x2 कंपोनेंट should be produced in order to minimize the cost, and here the total cost will be 3456. अगर हम अदर पॉइंट्स पर जाएं तो ये मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट यही है. तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, और हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. हमें आशा है कि आपको ये बहुत ही इजी ढंग से हमने बताने की कोशिश की, जरूर समझ में आया होगा. एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम.